जी सर। आपका नाम? उसामा। उसामा साहब, ये एहतजाज हो रहा है तो आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आप ताजर हैं? ताजर तो नहीं है, हमारी अपनी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप? मोबाइल शॉप जी। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि क्या कर सकते हैं, महंगाई हो रही है हर लिहाज से। एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज तो होना चाहिए, हमारे लिए ही है। क्या करेंगे? हमारे लिए बेहतर है। कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क क्या पड़ना है, शुरू से महंगाई का सुनते ही आ रहे हैं। शुरू से क्या क्या नाम, जब से क्या नाम है, ये पीटीआई वाले भी आए हैं, नून लीग वाले भी आए हैं, हमने यही चीज़ को नोट किया है। किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी ने भी महंगाई ख़त्म नहीं की। महंगाई फिर कौन ख़त्म करेगा? महंगाई जब तक अवाम के सर पे है, अवाम के मतलब क्योंकि यही सुनते आ रहे हैं कि अवाम जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। तो कब ये ठीक होगा? कुछ भी नहीं कह सकते सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, आज के एहतजाज के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम जी बशीर हुसैन अतारी है और हम तो या रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। और जो भी लोग आए हैं ना, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी देखे, जो महंगाई होगी वो कम नहीं हुई उसके बाद। और ये तीनों लोग जो थे, ये डीजल ग्रुप, ये जरदारी और ये शबाज शरीफ, बिल्लो रानी, इन्होंने एहतजाज किए, महंगाई मार्च किए। अब इनके महंगाई मार्च किधर गए हैं? आवाम को भूखा मार रहे हैं। आप इनके बाहर के दौरे नहीं ख़त्म हो रहे। ये सरे महल जो उधर खरीदे हुए हैं 20-20 अरब करोड़ रुपए डॉलर के हैं, ये इधर पाकिस्तान में लेकर आए। ये जरदारी भी लेकर आए जो सबसे बड़ा डकैत है। भले हमको पकड़ ले, हम नहीं डरते पकड़ने से। अल्लाह की रहमत से हमने बहुत बार हक है, जिस दिन आनी उस दिन ही आनी। आप तरीके लब्बैक हैं? नहीं, मैं तहरीके लब्बैक का नहीं हूँ। हम तो एक मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। हमारा कोई हक नहीं इनसे मिल रहा है। हम टैक्स गुजार हैं, टैक्स देते हैं। क्या देते हैं हम लोगों को? ये टैक्स देते हैं हम लोग, और ये टैक्स में हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, सिवाय महंगाई के और कुछ नहीं। जो भी आता है यही बात होता है कि पिछले ये कर गए हैं उसका भुगत रहे हैं, पिछले ये कर गए उसका भुगत रहे हैं, बस और कुछ नहीं। एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ये नहीं सोचते अगर पाकिस्तान होगा तो ये बगैर लोग होंगे, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर ये किधर से हुकूमतें करेंगे? कौन ठीक करेगा इन हालात को? ये हुक्मरानों ने नहीं ठीक करना, अल्लाह ताला ने करना। ये अल्लाह ताला के नाम से लिया, पाकिस्तान प्यारे रसूल के नाम से हासिल हुआ है। ये इस्लाम की खातिर हासिल हुआ। ये हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत होगी इंशाअल्लाह ताला, ये ठीक होगा। ये भी तो आया ना कुरान पाक में, जैसे लोग वैसे हुक्मरान। वैसे तो ये है, तो वैसे ही रहा, फिर आप कैसे चल रहा है? करप्ट लोग ज्यादा हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर पीछे महंगाई 5 रुपए होती है ना, हम 15 रुपए कर देते हैं। कोई पूछने ऐसा नहीं लगता कि हर बंदा जो है वो खा रहा है? हर बंदा खा रहा है। कोई अगर रेडी बान है, कोई रेडी बान है, कोई भी कहीं भी कोई माफ नहीं कर रहा। कोई नहीं। अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो वो इसलिए ठीक है शायद कि उसको मौका नहीं मिला। उसको मौका ही नहीं मिला। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। इन हालात में मोहतरम आपको नहीं लगता कि फिर जैसी कौम वैसे हुक्मरान? वैसे हुक्मरान। फिर हमें ये तो खुल्लम खुला ऐलान है ना। तो पहले हमें एज अ कौम अपने आप को बेहतर करना चाहिए। अगर हम बेहतर करेंगे तो फिर ही है ना। कभी हम कहते हैं ये यहूदी लाबी है, कोई कहता है ये फलानी लाबी है। सब उनकी लाबी है, यहूदियों की लाबी है। यहूदियों की लाबी सब जो भी आता है उनकी लाबी में ही जाता है। अगर उनको सलूट नहीं करेगा तो फिर वो रह जाएगा। यही हाल इमरान खान का हुआ, देख लो। उसने सलूट नहीं किया, उसको उतार कर उधर फेंक दिया, चलो भाई भागो तुम। अगली गवर्नमेंट किसकी? किसी की नहीं आए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे जितने भी हैं। फौज आ जाए, फौज आ जाए, इससे बेहतर फौज है। मैंने ज़िया का दौर देखा है, कारोबार इतने वसी थे, कारोबार चलते थे। हमने अपनी होश में देखा ज़िया का दौर। यानी आप कहते हैं कि फौज का दौर अच्छा रहा? फौज का दौर अच्छा था, ज़िया का खुसूसन दौर अच्छा था। जब हम मुशर्रफ के दौर में 23 हड़तालें की थी हमने, तो उस वक्त भी कारोबार बहुत किए थे, झूठ नहीं बोलेंगे। शटर उठाते थे, गाहक अंदर लगाते थे तो माल बेचते थे। 23 दिन हड़तालें। उसने उसका क्या लिया? घंटाघर में वो बैठते थे रात को, जर्नल जो ड्यूटी थी फैसलाबाद में, वो कहता था ये गांठें किधर से माल बांध कर जाती हैं, ये गधा रेडी वाले के पास किधर से मोबाइल है? उस वक्त गधा रेडियाँ चलती थी। कहते पाकिस्तानी अवाम गरीब है तो ये किधर से इतना अफोर्ड करते हैं, ये कार्ड बैलेंस किधर से अफोर्ड करते हैं?
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसी अवाम उसे ही हुक्मरान। तो यानी मतलब कौम को जो है ना बेहतर है कि सबसे पहले अपने आप को बेहतर करें, आपको बेहतर करें। और जब तक बेहतर नहीं करती तो फिर इस महंगाई को फेस करें। हाँ, ठीक है, और फिर किसी पे कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे ही अमाल का नतीजा है कि इसके हमारे ऊपर इस तरह के हुक्मरान है। हुक्मरान है। देखो ना, 13 आदमी है, 13 के अकाउंटों में पैसे जाएंगे तो किस अवाम पर लगाएंगे वो? ये 10 माह हो गए इन लोगों को भी आए हुए, महंगाई के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई महंगाई महंगाई। अभी तो वो शोबाज हाथ मार मार कर कहता है कि मैं 28 के बाद आप देखें और महंगाई आएगी। IMF ने इनकी शर्त कोई नहीं मानी, उसके नीचे पड़ जाते हैं, फिर भी वो कहता अभी पड़े रहो, हम नहीं आपको कुछ भी देंगे। आगे महंगाई का एक तूफान आने वाला है, आप तसव्वुर कर सकते हो। अवाम और पिस जाएगी, गरीब आदमी और पिसेगा। फिर मोहतरम होना ये चाहिए कि ये इस कौम को एक हो जाना चाहिए और ये पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी बजाय किसी पार्टी का में है सभी लोग। किसी भी पार्टी का जाला बनने से बेहतर है एक पाकिस्तानी बने और सारे एक दफा निकलें, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में निकल आए, बिल्कुल। हालात इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगे। वो महंगाई करते हैं और चेक करते हैं, टेस्ट लगाते हैं कि अवाम निकलती है या नहीं, अवाम निकलती नहीं है। मैंने आने वाला दौर जो है, मुझे 40 साल हो गए हैं कपड़े की फील्ड से, और मैंने खुद देखा इन लोगों के खिलाफ हम हड़तालें करते थे। जो भी हुकूमत आई हमने इनके खिलाफ हड़तालें की। आने वाला जो दौर है ना उसमें ये होगा कि ये लोगों के पास टाइम नहीं है एहतजाज, पहले ये बात मान जाते हैं। लोगों के पास है नहीं वो मैं बताता हूँ, लोगों के पास टाइम नहीं है एहतजाज करने के लिए। पेट्रोल बढ़ता है तो दौड़ जाते हैं पेट्रोल पंप पे, रश डाल दे के जल्दी पेट्रोल डाल, जिंदगी का एहतजाज नहीं निकलना। नहीं। कल को ये होने वाले हालात ये होने वाले हैं कि ये कहेंगे जी कि जितनी महंगाई करने कर लें बस ये है, और ये 10 छितर भी खाएंगे। हाँ जी, और चीजें कह रहे हैं जी कि छितर टाइम ताकि लाइन में हमें लगना पड़ता है और हमें आदमी बढ़ा ले। हाँ जी, आदमी बढ़ा ले। ये है इस कौम की हालत, तो इसलिए ये हालात है। तो देखते हैं अल्लाह ताला बेहतर करे इस कौम पे, और ये कौम जिस दिन एक कौम बन गई और लूटना छोड़ दिया निचले लेवल से लेके ऊपर तक, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, जिंदाबाद। नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, आपके सामने वो जो थे बुजुर्ग, वो कह रहे थे कि जो ये कौम है जब तक ये कौम नहीं बनेगी तो हालात इसी तरह रहेंगे, और जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ये तो कुरान पाक में भी आया है। और इसी तरह ही है कि जब तक ये लोग अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे थे तो इस तरह जितने भी एहतजाज कर लेंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आगे चलते हैं और आगे चल के कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इन एहतजाजी रैलियों से क्या महंगाई कम हो जाएगी, क्या महंगाई कम होने के चांसेस हैं। और आप लोगों ने देख तो लिया ही है कि कितने लोग निकले हैं इस महंगाई के हवाले से बाहर। तो बहुत ही एक छोटा सा नंबर था लोगों का, ये बहुत सारे तो लोग जो सिर्फ कचहरी बाज़ार के ताजरान हैं वही बाहर खड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और बाकी एहतजाज के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ तरीके लब्बाइक ही बाहर जो है अभी सिर्फ कचहरी बाज़ार के अंदर जो है ना वो खड़ी है और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रही है। चलते हैं आगे, चल के कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस महंगाई के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका तारुफ क्या? मोहम्मद आसफ जवेद। अच्छा जवेद साहब, आज ये जो एहतजाज हो रहा है इस हवाले से आप क्या कहना चाहें? ये जो एहतजाज हो रहा है आप इधर कचहरी बाज़ार में ताजर हैं? नहीं, हम यही इधर ही हैं, रेलवे रोड से हैं हम। अच्छा, रेलवे जी। रेलवे रोड भी बंद है? जी, सारा बंद है हर तरफ। क्या कहते हैं? एहतजाज मजमूई तौर पे लोगों ने एहतजाज किया है। मजबूरन? नहीं, मजमूई तौर पे लोगों ने एहतजाज किया है कि ये लोग पिसे हुए लोग हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। बचे इसलिए हैं
कि हमारे मुल्क में चावल पैदा होता है, कपास पैदा होती है, गन्ना पैदा होता है, गंदम पैदा होती है, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ इधर पैदा होती है, इसलिए हम बचे हुए हैं। सर इस एहतजाज से क्या फ़ायदा होने वाला आपको लगता है? ये जज्बात हैं लोगों के, हम जज्बाती कौम है। 5 दरियाओं की जो सरजमीन है, इसके यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, वो जज्बाती हैं। वो कोई भी ऐसा मसला होता है तो उस पर वो अपने जज्बात से बाहर हो जाते हैं, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। ये तो ऊपर जो हमारे जो करता धरता हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, उनको ये इन लोगों के जज्बात को समझना चाहिए और जो सीधा रास्ता है वो अपनाना चाहिए। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कहूँ तो अगर इतने से एहतजाज से क्या हमारे हुक्मरान समझ जाएंगे कि लोग बहुत निकल आए हैं बाहर, तो अब जो ये कहते हैं कि मान लें? नहीं, मानना और बात है, ना मानना और बात है। इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है कि आपका जो सिस्टम है उससे हम नाला हैं। नहीं सर देखिए मेरी बात, बटे हुए लोग हैं, मतलब ये एक ही पार्टी के हैं, तरीके लब्बाई के निकल आए, बाकी कोई भी नहीं निकला। कुछ निकले तो देखने कुछ ताजा हर चीज सर ये सर हो सकता है होने का मतलब ये सर रिकॉर्ड एहतजाज करवा दिया। देखिए मेरी बात, हो सकता है ये मजबूर हूँ क्योंकि एहतजाज हो रहा है, तो फिर जहाँ एहतजाज हो रहा हो वहाँ दुकानें बंद करना पड़ती हैं, फिर कोई मसला ना हो। हम ऐसा होता तो है इनके साथ क्या? हमें ये नहीं लगता कि मतलब इस कौम को एक कौम हो जाना चाहिए और एक कौम बन के बाहर निकले, हाँ जी जी, बाहर निकलने से फायदा कुछ नहीं होगा। बटे हुए लोग जो हैं, कम लोग जो हैं, उनसे एहतजाज करके ये जो हमारे MNA MPAs हैं, उनके ये जिधर जिधर उनके डेरे हैं, ये सबको इकट्ठे होके वहाँ जाना चाहिए, उनको जाके कहना चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं इनको आप पार्लियामेंट में जो है सुलझाएं, पार्लियामेंट में बैठ के इन मसाइल को हमारे को हल करें। ये आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, तो शो करते हैं ना कि हम आपके सबसे ज़्यादा हम अवाम बाशऊर है, अवाम सब समझती है। सर जितनी बाशऊर अवाम है मुझे नज़र नहीं आ रही। नहीं, नज़र इसलिए नहीं आ रही कि ये बाशऊर हैं, हाँ, इसलिए नज़र नहीं आ रही। हम जो है ना, बुराई जो है हमारे अंदर सरायत कर चुकी है। जैसे पिछली कौमों में बुराइयां थी, वो सारी बुराइयां हम में आ गई हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रही है अब। अगर एक पाकिस्तानी बन के किसी पार्टी का जाला ना बन के, पार्टी कोई भी हो, वो चाहे PDM हो, चाहे वो, हाँ जी, नहीं रिस्पेक्ट को एक साइड पे रखें। अगर सिर्फ हम पाकिस्तानी बन जाए कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी बन के निकले, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के हालात दूसरे दिन बेहतर हो जाएंगे, उसी दिन बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि जब पूरे मुल्क में लोग सिर्फ पाकिस्तानी बन के बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसी दिन आपको इनकलाब नजर आएगा। लेकिन जहाँ बटे हुए लोग हैं, जहाँ नीचे से लेके ऊपर तक लोग खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं, हालात कैसे बदलेंगे? ये इनके साथ जो लोग मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं लूटूं, जो मेरे हाथ लग जाए मैं उसको लूट लूँ, अपनी चीज़ें महंगी बेचूं। महंगाई अगर आने से 10 दिन पहले मैं अपनी चीज़ें महंगी कर चुका होता हूँ, ठीक है, और अगर रेट कम होता है तो मैं अपनी चीज़ें उसी लेवल पे ही रखता हूँ। तो जब मैं खुद बजाते खुद मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा तो कैसे मुमकिन हो? इसी तरह फिर सारे लोग अपने आप को ठीक कर लें और फिर सारे एक दिन निकल आए। मैं कह रहा हूँ जी, ये जो ऐवानों में ये जो लोग जाते हैं और जाके वहाँ बैठ के हमारी तकदीर के फैसले करते हैं, ये नहीं जाया करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि अब अवाम में शऊर आ चुका है, वो निकलने लगे। अभी शऊर नहीं है मेरे हिसाब से। जी, अल्लाह ताला हमें सबको जो है मुल्क के मफाद की खातर जो है हम अपने फैसले करने चाहिए हमें, और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, गैब से हमारी मदद फरमाए। हम तो यही कर सकते हैं, लेकिन हम मजबूर लोग हैं, सारे मजबूर हैं, ये हम कुछ कर नहीं सकते। सर ये निकलेंगे नहीं अपने लिए तो फिर मजबूरी, तो फिर इसी तरह अगले तो मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। हम भी उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे दी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आपने सुना कि लोग जो हैं बस अपनी जो है वो बात दूसरों तक पहुंचा के या अपने जज्बात का इजहार करके तो वो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हमारा जो रोल है इस हवाले से जो एक बीइंग पाकिस्तानी जो वो पूरा हो चुका है। एक कब हमें समझ आएगी कि हम लोग एक कौम बनकर जो है बाहर निकलें। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे इस एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मर्जी कर लें, हालात कभी भी पाकिस्तान के बेहतर नहीं होने वाले। चलें जी, चलते हैं आगे, चल के कुछ और जज्बाती लोगों से बात करते हैं और उनसे उनके जो क्या जज्बात हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा जी,
एक तो लोग बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं बात करते हुए अच्छा जी, शर्माते नहीं। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद महमूद अरशद रिजवी। अच्छा, हाँ जी रिजवी साहब, ये जो एहतजाज हो रहा है ये किस हवाले से? ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है जो, उसके खिलाफ हो रहे हैं हमारे तहरीक लब्बाइक से। जी तहरीक लब्बाइक। इतनी लेट क्यों निकली? सारी इतनी लेट तो नहीं, जो सबसे पहले निकले हैं। 10 माह 10 माह नहीं हो चुके हम तो। मेरा तरीके लब्बाइक से मेरा सिर्फ एक जो है ना वो एक सवाल भी है और मेरा उनसे एक एहतजाज भी है कि देखें जी, एक मतलब नाम है, 10 माह हो चुके हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहा है ये पूरा पाकिस्तान। अब 272 या 75 रुपये पेट्रोल हो चुका है, आटा बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब मिलता ही नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर जगह महंगाई है। क्या 10 माह बाद अचानक तरीके लब्बाई को याद आया कि महंगाई बढ़ गई है? जी 10 माह में नजर ही नहीं आया। जी सर, अचानक नहीं, पिछले साल मार्च में हमने एक महंगाई मार्च इमरान खान में, सबसे पहले इमरान खान के दौर, इमरान खान के दौर, उस वक्त इमरान खान का दौर ख़त्म हो चुका था। कितना टाइम था उसका? कितना 23 मार्च, 23 मार्च कराची में बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ है। अच्छा, इस हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है, हक बात को दिखाया ही नहीं जाता मीडिया पर। सबसे बड़ी बात ये जितनी आज रिकॉर्डिंग हो रही है सारी की सारी A to Z चलेगी। सिर्फ मीडिया पर हमारा दिखाया जाता है, इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, इन्होंने दुकानें बंद कर दी, इन्होंने लोगों को तंग कर दिया, सिर्फ ये बात ही दिखाते हैं। दूसरा चेहरा दिखाते कि ये वो लोग हैं जो सुबह से शाम तक अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी लगाकर फिर भी अवाम के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को गैरत नहीं आ रही जो लोग लाखों करोड़ों रुपए पे इधर कमा रहे हैं और इनसे बाहर जाकर रिजवी साहब- अयाशियाँ कर रहे हैं। रिजवी साहब मोहतरम, लोग इतने कोई नहीं निकले हैं। सर बहुत लोग निकले हैं, कौन नहीं निकला? आपको लगता है कि जितने 8 बाज़ार नहीं, बंद है। देखिए मेरी वो 8 बाज़ार बंद है, लोग भी तो नजर आने चाहिए ना। सर आ रहे हैं लोग इधर, जुमे को नजर भी आ- तकरीबन बंद ही होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग नजर आने चाहिए, जब सर ही सर नजर सर, आएगा ना तो गवर्नमेंट के आप सर पे किस भी तरह- पता, आप उनको भी किस- पता चलेगा। आप किस तरह चाहते हैं लोग नजर आए? सर यार रश ही रश हो, सर तब नजर आएगा। मेन मकसद तो शटर डाउन हड़ताल है ना, वो तो है। किसका लॉस कर शटर डाउन हड़ताल करके लॉस किसका हो रहा है? किसका लॉस? पहले किसका हो रहा है? अपना ही कर रहे हैं। पहले किसका हो ये रहा है? बिकाऊ सहाफ़ी नहीं है, ये हुजूर के गुलाम है, ये गरीब अवाम की एक आवाज़ है। ये बिकते नहीं है, यहाँ पर लिया और चले गए, ये सिर्फ हुजूर के गुलाम है। एक आदमी 1000 रुपये दिहाड़ी लगाता है, बाद में जाके वो आटे की लाइन में लग जाए, हैं रात तक वहीं पे लगा रहे, कहाँ की गैरत है? यही मैं कहता हूँ। हमारी शहजादियाँ, बेटियाँ, माएँ बहनें शहजादियाँ होती हैं घरों की, शहजादियों को लाइनों में लगे देखा, खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से देखा है, वो रो रही थी, या अल्लाह हमारी कोई मदद करे। और यार कहाँ की सहाफत है आप लोग? आप लोगों को सहाफत के नाम पे आप डब्बा है, मैं आपको डब्बा बोलता हूँ। मैंने खुद देखा यार, खुदा की कसम, आपके अंदर कोई गैरत हो ना, अब इलेक्ट्रिक मीडिया पे आप शाया करें इस बात। ये आपकी ये जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है, जितनी भी अब तक इंटरव्यू हुई, कोई नहीं आएगी, ये सारी कोई आएगी, नहीं आएगी। सारी आएगी। बिका है मीडिया, मैं कहता हूँ बिका है। एक लफ्ज भी आपका, ये जितनी आपने बातें की ये सारी की सारी आपकी आएंगी। यार मेरी बात सुनो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज का प्रोटोकॉल शाया करते हो आप लोग? करते हैं ना शाया? हैं? खुदा की कसम, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, इसको आटे का रेट पूछ ले, कोई मुझे बताएगा नहीं है। ये वही बताएगा जो लेकर जाता है घर को। यार 20 थैले आते हैं, 500 बंदा लाइन में लगा होता, कहाँ की गैरत है इन लोगों में? हालात बेहतर कैसे हुए? हालात बेहतर होंगे, मार्च निकलेगा गरीब आवाम के लिए, हम निकले हैं ना, आप भी निकलें, आप भी सहाफत में बाइकआउट करें। आप क्यों नहीं करते? सर मैं तो आप तो लिफाफा लेते हैं, चले जाते हैं, बिके हैं, आपके महाल बनते हैं आपके भी। मैं तो निकला हूँ तो आपको कवरेज दे रहा हूँ, कोई मीडिया आपको नजर आया? यार आप निकले हैं ना, कोई और नजर आए आपका मीडिया? आप निकले हैं ना, आपका जो चीफ एग्जेक्टिव, अभी आपके सुबह- मीडिया का चीफ एग्जेक्टिव बिका हुआ है। आप निकले हैं, आप लेकर जाएंगे, क्या करेंगे आप? सारी आपकी रिकॉर्डिंग जो है ना आपको रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग एक रद्दी की टोकरी है, नहीं, ये आपको लगता है? वो आपने एक USB डालनी है, बस रख देनी है। हमने वो वहाँ पर इस तरीके को मार्च किया था उन्होंने, हमने वो रिकॉर्डिंग की है, हमने साइड पे रख दी है। आप इंशाल्लाह ताला आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप टेंशन ना कहाँ लें। मिलेगी हमें? एहतजाज का जो भी ये जो आपकी एक जो है ना रिकॉर्डिंग ये पूरी मिलेगी आपको। यार मेरी बात सुने, आप मिडिल क्लास से मेरे ख्याल से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी माएँ बहनें कोई भी बंदा 8 बजे लाइन में नहीं आती, ऐसी है ना। मैं दुकानों पे काम करता हूँ, अपनी दुकान है हमारी, मुझे पता है कैसे लोग आते हैं,
खुदा की कसम कहती हैं 2 दिन से भूखे हैं हमारे बच्चे। और यार हम ज़िम्मेदार हैं, हमें पता है हमारे घर में आटा है, हम अचार से भी रोटी खा लेंगे। वो 1000 वाला क्या करेगा? बच्चा बीमार हो गया, दवाई उसे ला के दे, घर में खाना खाए, बिजली के बिल अदा करे, सारे टैक्स दे। क्या हम गरीब आवाम टैक्स रही है, अमीर कौन दे रहा है? मुझे बता दो। मेरा एक सवाल है आपसे, देखिए मेरी बात यह है कि ये सारे जितने भी लोग हैं, बजाय किसी पार्टी के जाले बनने से बेहतर नहीं एक पाकिस्तानी बन के सारे एक दफ़ा बाहर निकल आए। हाँ निकले हम पाकिस्तानी हैं। एक हमारा पाकिस्तानी बन के निकले बाहर। जब पाकिस्तानी बन जाओगे तो सभी निकलेंगे। हमारा हमारा पता है कि हमारे मुल्क में जो ये हालात है, हमारा मुल्क किस बुनियाद पे उसी बना था? दिन अगर हालात बेहतर ना हो जो मर्जी। हमारा मुल्क किस बुनियाद पे बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाला देने वाला दोनों दोस्त किए हैं, दोस्त का ईंधन है। जिस मुल्क में IMF के से हम कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, सूद दे रहे हैं, हमारा मुल्क में जिसकी बुनियादी हराम से हो जाए, वो क्या मुल्क तरक्की करेगा? जाहिर है नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं ना करेगा। हमारा मिशन ही यही है कि हम सूद के निज़ाम को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और मुल्क पाकिस्तान में हम गरीब की आवाज़ बनेंगे। हर तरह जो हो सके हम करेंगे। अल्लाह ताला आपको दो सवालों के जवाब दूँ मैं आपको। आपने 2 सवाल किए हैं ना कि महंगाई कैसे कम होगी, ये पहला सवाल है। महंगाई जो मीडिया है सारा, आप और भी है, दुनिया न्यूज़ समाज सारा